एवरीवन, माय नेम इज़ कलश वत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारा प्रीवियस टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था, वो था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 5 बेसिक फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। Apart from these 5 functions, there is one more important functions which every manager has to perform. This is called coordination. हमारे 5 बेसिक फंक्शंस के अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि हर मैनेजर को, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। वो हम फंक्शन कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन का। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। कोऑर्डिनेशन इज दैट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारी डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको जोड़ कर रखना, इंटीग्रेट करके रखना या फिर एक साथ लेकर आना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, आप ये मानो कि जैसे कि एक माला होती है, फूलों की माला होती है, तो उसमें हमारे जो फॉर एग्जांपल जो हमारे फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो हो गए फूल। क्लियर? और उन फूलों को हम किससे हम एक माला बना सकते हैं? क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें? एक धागे की। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन उस धागे का काम करता है जिससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को और फंक्शंस को जोड़ कर रखते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कोऑर्डिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड कोऑर्डिनेशन इज दैट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हमारी मैनेजमेंट का वो एस्पेक्ट है जिससे हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस सब बाइंड रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। क्लियर? इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक तरह से बोला जाए तो मैनेजमेंट की ज़रूरत भी है। ठीक है? बट इट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर? कोऑर्डिनेशन का बेस समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है, इतनी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी एक्शंस में, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट करता है, एक यूनिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। और हमारे कुछ रीजंस हैं जिसके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक एसेंस बोल रहे हैं हम मैनेजमेंट के लिए। सो लेट्स रीड और लर्न दीज रीजंस. So the first point is coordination is needed to perform all the functions of management. कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है उन सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते टाइम, यानी कि जो फंक्शंस हम मैनेजमेंट के जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कैसे कैसे ज़रूरत होती है? हमने मैनेजमेंट के कौन से बेसिक फंक्शंस पढ़े थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सभी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें होती है। हम वन बाय वन उन्हें पढ़ेंगे कि प्लानिंग में कैसे, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे। ठीक है? सो फर्स्ट हमारा है planning. In planning, coordination is required between main plan and supportive plan of different departments. ठीक है? प्लानिंग जो है वो, प्लानिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है किस किस चीज़ों में? मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान को इंटीग्रेट करते टाइम। ठीक है? मेन प्लान और सपोर्टिव प्लान मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया, ये प्लान बनाया कि उसे अपना प्रॉफिट 30% इंक्रीज करना है। ठीक है? ये मेन प्लान हो गया। अब प्रॉफिट अगर 30% इंक्रीज करना है तो उसके लिए प्रोडक्शन भी 30% इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल भी बढ़ेगी। सेल बढ़ाने के लिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको सेल अपनी अच्छे से इंक्रीज करनी है तो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग, उसमें भी हमें एक्सपेंसेस अपने बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन सब डिपार्टमेंट्स के लिए भी हमें सपोर्टिव प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है? ताकि हम अपना जो मेन प्लान है 30% इंक्रीज करने का प्रॉफिट को, उसको हम अचीव कर पाएँ। तो इन सपोर्टिव प्लान्स और मेन प्लान्स में भी बनाते टाइम हमें कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? सो सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग. इन ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना,
एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन के टाइम पर भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे होती है? जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमने डिस्ट्रीब्यूट करी है, उसमें भी एक कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हमें अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, ऐसे ही हम फिर सबसे उससे कम मिडिल की होती है, फिर उससे कम लोअर लेवल की होती है। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में उल्टा हो जाता है, क्लियर। अकाउंटेबिलिटी में भी उल्टा हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो इन सब के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की, यानी एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर भी। ओके, सो थर्ड हमारा है स्टाफिंग। इन स्टाफिंग coordination is required between skill of person and job assigned to him, between efficiency and compensation etc. स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमने अब प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज बना लिया। स्टाफिंग का मतलब है अपने डिपार्टमेंट में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को एम्प्लॉय करना, ठीक है, उनकी काम, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें जिस जगह जिस इंसान की ज़रूरत है, राइट टाइम राइट प्लेस पर विद राइट क्वालिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम रिक्रूट करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टाफिंग होता है। अब उस दौरान में भी, स्टाफिंग के फंक्शन में भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? जिस भी इंसान को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, काम पर रख रहे हैं, उसकी स्किल्स और हमने जो उसे काम दिया है उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। उसकी एफिशिएंसी और कंपनसेशन में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो फोर्थ जो है हमारा इंडायरेक्टिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस एंड सजेशंस। डायरेक्टिंग का मतलब होता है हम गाइड करना, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। अब कोऑर्डिनेशन इस फंक्शन में भी ज़रूरी है। कैसे कैसे? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और सजेशंस जो सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हैं, उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ओके। ताकि हम डायरेक्टिंग, जो भी हम गाइडलाइंस अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वर्कर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो इजीली हमें समझ सकें, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें। ओके, सो फिफ्थ हमारे पॉइंट पर आते हैं, विच इज़ कंट्रोलिंग। सो इन कंट्रोलिंग फंक्शन, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग करते टाइम, कंट्रोल वाले फंक्शन को करते टाइम पे भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने जो स्टैंडर्ड अपना शुरू से सेट करा हुआ है कि हमें ये अचीव करना है, और एक्चुअली जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है उसके अंदर भी हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी है, उसको भी इंटीग्रेट करना ज़रूरी है कंट्रोल करते टाइम, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट रीज़न जो है वो है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। फर्स्ट पॉइंट है, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन जो हमें हमारे हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर लेवल हो, हर लेवल पर हमारा कोऑर्डिनेशन, उसकी ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीड द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन वन डायरेक्शन। अब हमने पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ठीक है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इंटीग्रेट करते टाइम कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और हमारे इंडिविजुअल जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को लीड करते हैं हमें, ताकि उनके जो एफर्ट हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएँ। कौन से डायरेक्शन में जाएँ? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के पाथ पर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स, वर्कर्स के एफर्ट्स चलते रहें, क्लियर। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हमारे एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, एंड लीड द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन वन डायरेक्शन, क्लियर। सो सेकेंड पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट दीज कैन वर्क एज अ पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? ताकि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, इन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को बैलेंस कर पाए, ताकि
उन सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करें, ऑर्गेनाइजेशन गो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर पाए हुए, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन जो काम कर रहा है उसका काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है, वो लोग नहीं ध्यान देते कि हमारी सेल हो भी रही है या मार्केटिंग सही हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। वो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये ज़रूरत होती है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू वो उन सारी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करें और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन सारे डिपार्टमेंट्स को काम करवाएं। क्लियर। सो थर्ड पॉइंट है, लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? ताकि वो हमारे वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर पाए और उसी डायरेक्शन में जाए, मतलब उसी डायरेक्शन में जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। क्लियर। सो सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उन अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में फेल हो जाते हैं तो वो इजीली बहुत ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन पर भी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। सो कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आई होप समझ में आ गया होगा टॉपिक। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।